नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में मंदिरों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और यह फैसला किया गया है कि जो कर्नाटक के मंदिर हैं उन मंदिरों से जो चढ़ावा आता है, जो आमदनी होती है, वो सरकार अब तक लेती थी। और सरकार ने बाकायदा एक विभाग बना रखा था, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट विभाग, जिसको HRCE बोलते थे। ये HRCE विभाग जो है, ये पूरा जो चढ़ावा आता था मंदिरों का उसको अपने पास रखता था, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल वो मंदिरों में कम, अन्य धार्मिक स्थलों पे ज्यादा करता था, जिसको लेकर बाकायदा आपको बताएं कि चुनाव के पहले कर्नाटक में इसका एक अभियान चला और हिंदू जो धर्मगुरु हैं उन्होंने इसके लिए बाकायदा कैंपेनिंग चलाई और ये पार्टियों से वादा लिया था कि हम वोट उसी को करेंगे जो मंदिरों में जो खंडर तब्दील होते जा रहे हैं, खंडरों में मंदिर तब्दील हो रहे हैं, जो मंदिर के पुजारियों की दुर्दशा है वो इसलिए है क्योंकि चढ़ावे को सरकार ले तो लेती है लेकिन मंदिरों पर उसको खर्च नहीं करती। और इसलिए जो सरकार मंदिरों की दुर्दशा को ठीक करेगी, जो सरकार मंदिरों के चंदे को मंदिर पर खर्च करेगी, हम वोट उसको करेंगे। और इसको लेकर आपको बताएं, ईशा फाउंडेशन के बहुत प्रसिद्ध संत हैं, शिव जी के भक्त, जिनका नाम है जग्गी वासुदेवा। ये जग्गी वासुदेवा जो है, इन्होंने बाकायदा अभियान चलाया था और उस कैंपेनिंग में मिस कॉल दी गई थी पूरे देश से और ये मांगा गया था कम से कम सरकार पर एक ये मैसेज जाए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? यूं तो आपको बताएं, पूरे भारत के हिंदुओं की, सनातनों की ये डिमांड है कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं जिन पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है, उसमें वो सरकार मंदिर से जुड़े ट्रस्ट, मंदिर से जुड़े कार्य पर ही वो पैसा खर्च करे। क्योंकि मैंने अगर मंदिर में चढ़ावा दिया है तो मेरी भावना है कि मैंने उन देवी देवताओं के नाम पर ये पैसा दिया है, ना कि मैंने ये सड़क बनाने के लिए दिया है कि प्रदेश की सड़क कहीं बने, या किसी मस्जिद में मेरा पैसा जाए, या किसी चर्च में मेरा पैसा जाए। मैंने दिया है, मेरे देवता के चरणों में अर्पित किया है। मेरा दिया हुआ दान मस्जिद को क्यों दिया जाए, जबकि मस्जिद में दिया गया दान या गिरजाघर में दिया गया दान वो मंदिरों की दुर्दशा सुधारने के लिए या पंडित की सैलरी के लिए नहीं खर्च होता। तो अपने अपने धर्म स्थल है, अपनी अपनी पूजा पद्धति है, अपने अपनी भावना है, तो हिंदुओं की भावना के साथ ही खिलवाड़ क्यों? ये देश की आजादी के बाद से होता रहा। हम देखेंगे, आप देखिए कि इस देश में पद्मनाभ मंदिर है, उसको लेकर लंबी लड़ाई उस खानदान ने लड़ी जो केरल के अंदर उस मंदिर का खानदानी वारिस था। पद्मनाभ मंदिर केरल का सबसे अमीर मंदिर में माना जाता है। उसके खजाने पे सरकार ने अपना कब्जा कर रखा था, लेकिन कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद उन लोगों को यह अधिकार मिला, उस परिवार को, कि वो उस चंदे के पैसे को, जो खजाना है, उसको अपने अकॉर्डिंग मंदिर के कामों में या अपने काम में खर्च कर सकता है। आपको बताएं, मंदिर का पुजारी है, वो मंदिर का सेवादार है, उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, उसको दान के पैसे से काम चलता है। देश के कई हजार मंदिर ऐसे हैं जिनके अंदर चढ़ावा इतना भी नहीं आता कि उस पुजारी का परिवार पेट भर रोटी खा सके। यह देश की हकीकत है। जो आज दुनिया में ब्राह्मणों को, पंडितों को ये लोग कहते हैं इन्होंने बड़ा शोषण किया, ये बड़ा शोषण करने वाली जाति है, मैं आपको बता देना चाहता हूं और आप भी जाइए, देखिए गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं जहां किसी ने अगर 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया चढ़ा दिया, आज की डेट में बच्चों को पाल नहीं सकता। यह हालत थी। और कर्नाटक के अंदर भी ऐसे 3000 मंदिर चिन्हित किए गए थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। 12000 मंदिर ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनके पुजारी भरपेट रोटी तक नहीं खा पा रहे थे, उनके बच्चे कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे थे, सरकारी में भी नहीं पढ़ पा रहे थे, बीमारी होने पर दवाई नहीं खरीद पा रहे थे। और इसलिए जो सदगुरु हैं उन्होंने बाकायदा इसका कैंपेन चलाया, सरकारों ने वादे किए, लेकिन होता यही है कि सरकार जब बन के आ जाए तो वो वादों से मुकर जाती है या तो भूल जाती है। ये इसी तरह कर्नाटक के मंदिर में ये जो HREC विभाग था, इस विभाग ने क्या किया कि मंदिरों का पैसा जो चढ़ावा आता है इस डिपार्टमेंट पे, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट विभाग के पास, ये जो फंड आया, इस फंड में से कुछ पैसे इन्होंने वार्षिक ग्रांट के तौर पर सी ग्रेड की, जो सी ग्रेड श्रेणी के मंदिर थे, यानी A, B, C, D ऐसे ग्रेड बनाए थे,
ए ग्रेड जो मंदिर है वो मंदिर माने जाते हैं जिसमें लाखों रुपए का चढ़ावा भी आ जाता है। ऐसे भी कर्नाटक या केरल में या देश में कई जगह मंदिर हैं। जैसे कि आप देखिए वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वो जो है मंदिर उसमें लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, वो ए ग्रेड का है। इसी तरह बी ग्रेड वो है जहां कुछ हजार रुपए का चंदा आता है लेकिन 5-7 पुजारियों का परिवार उससे चल जाता है, मंदिर की व्यवस्था भी चलती है। लेकिन जो सी ग्रेड है, सी ग्रेड के मंदिर वो हैं जो आपके छोटे शहर या एक गांव के अंदर मंदिर बना हुआ है जिसमें इतना चढ़ावा भी नहीं आता कि पुजारी का पेट भर सके। उसके आगे डी और ई ग्रेड भी है जिन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन सरकार ने ग्रांट दिया सी ग्रेड मंदिर का और इमामों को इसी पैसे से, इसी फंड से, और मुआज्जिनों को, मतलब इमाम मस्जिद के मुआज्जिन जो चर्च में होते हैं, पूजा करते हैं, उन लोगों को इसी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग के पैसे से उनको भी मदद दी गई। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन किए, धरना दिया, अपनी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि जब ये हिंदू मंदिर का पैसा है, हिंदुओं के द्वारा दान दिया गया है, तो ये मस्जिद के इमामों को या चर्च में क्यों दिया जा रहा है। और इसके बाद सरकार ने फैसला किया था जो फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल ये उठता है कि इस देश में जितने मस्जिद हैं या जितने गिरजाघर हैं जिसमें कई ऐसे हैं ए और बी ग्रेड के कि जिनको करोड़ों रुपए का चंदा आता है। उदाहरण के लिए आप देखिए अजमेर शरीफ, वहां चले जाइए, करोड़ों का चंदा साल में आता है। देश में जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, करोड़ों रुपए का डोनेशन वहां आता है। इसी तरह आप सीकरी के मस्जिद में चले जाइए, करोड़ों रुपए का चंदा आता है। क्या उस करोड़ों रुपए के चंदे से कहीं देश के विकास में कोई काम किया जाता है? क्या सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण है? क्या सरकार की योजना है कि उनके ऊपर नियंत्रण करेगी? नो। क्यों? क्योंकि करने ही नहीं देंगे। एक मस्जिद का जिक्र करके देख लो आप, वो तो मस्जिद भी नहीं है अजमेर में, वो तो एक दरगाह है। उस दरगाह को, हाजी अली की दरगाह को, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में है, उसको करके देख लो, एक चर्चा चला के देख लो कि हम उसे एक्वायर करने वाले हैं, बवंडर आ जाएगा पूरे देश में। क्योंकि वो एकजुट हैं और वो इतने एकजुट हैं कि उनकी वोट लेने को सारे दल ललायत रहते हैं और इसलिए उस पर कोई छेड़ नहीं सकता। इसी तरह देश में कई नामी ग्रामी चर्च हैं, करोड़ों रुपए चंदा आता है। केरल के अंदर चर्च है, गोवा के अंदर ऐसी चर्चें हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपए विदेशी फंड भी आता है। लेकिन मजाल है सरकार ने कभी 70 साल में ये सोचा हो कि उनको निगरानी भी करनी है, निगरानी भी नहीं कर सकते। लेकिन इस मंदिर के लिए सब सवाल उठाएंगे। राम मंदिर बन रहा है तो समाजवादी कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं, सब बोलने लगा। अभी ये सतीश मिश्रा बोलने लगा है बसपा का कि चंदा कितना आया, इसका हिसाब बताओ। 1 रुपया देंगे नहीं और सवाल पूछेंगे मंदिर का हिसाब बताओ। पूछना है तो सतीश मिश्रा अपनी बहन जी को लेके जा और पूछ कि उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में कितना पैसा आ रहा है, वहां की चर्चों में कितना पैसा आ रहा है, ईसाई मिशनरियों को कितना पैसा आ रहा है। उनके पूछने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें भी हिसाब चाहिए तो राम मंदिर से चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर तुमको जलन होती है, तुमको कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर जलन होती है। इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि इस देश के बहुसंख्यकों को ही दबाने में लगी हुई है और बहुसंख्यकों का ही ये हमेशा विरोध करते हैं। इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि बात यह है कि हिंदू बटा हुआ है, इसी का फायदा उठाते हैं और इसलिए ना तो चर्च पे बोलेंगे ना मस्जिद पे बोलेंगे। इन्होंने कितने दिन हो गए आप देख लो, कांग्रेस की सरकार थी जो माता वैष्णो का मंदिर है वहां ट्रस्ट बना करके और उसको एक्वायर कर लिया। सारा चंदा जो करोड़ों में आता है सरकार के पास जाता है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसके पास वो पैसा ट्रस्ट के जरिए जाता है, बहुत मोटा पैसा। वो अब तो ट्रस्ट है, खैर ट्रस्ट बन गई, लेकिन क्यों? जब उसके पहले सारी सरकार लेती थी। इसी तरह बहुत सारे देश के मंदिर हैं जो सरकार निगरानी रखती है, हिसाब किताब पूछती है और कोर्ट भी दखल अंदाजी करती है। सुप्रीम कोर्ट तक को आप देख लीजिए, जलीकट्टू होगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। मंदिर में कौन जाना है कौन नहीं जाना, मंदिरों को आजादी नहीं है। अभी थनी शिंगला मंदिर था, उसका विवाद हमने देखा। कम्युनिस्टों ने जिद की, एक महिला ने, कि मुझे अंदर जाना है। जिनको हमारी सनातन संस्कृति में जो कुछ रोक लगाई गई हैं या जो भी नियम और कायदे बनाए गए हैं, चर्च के अपने कायदे हैं, मस्जिद के अपने कायदे हैं,
उनको आजादी है कि आप कुछ भी करें, तो हिंदुओं को नहीं है। किसी मस्जिद में कोई मुस्लिम महिला जा सकती है नमाज पढ़ने के लिए? नो, मस्जिद में नहीं जा सकते, लेकिन मंदिरों के लिए कोर्ट बोलेगी, नहीं बोलेगी स्वतः संज्ञान ले लेगी, धमकाएगी, पुलिस केस करेंगे। मतलब इस तरह की जो काम होते हैं, और इसलिए ये कर्नाटक की सरकार ने जो किया है ये एक उदाहरण बनेगा। ये बहुत अच्छा कदम है और इस फैसले को पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब विश्व हिंदू परिषद इसको शायद पूरे देश में करे। मैं धन्यवाद करता हूं वासुदेव जी का, सदगुरु जी का, जग्गी जी का और विश्व हिंदू परिषद का कि उन्होंने कम से कम पहल की और एकता दिखाई। आज कर्नाटक की सरकार ने जो फैसला वापस लिया है ये बहुत ही सराहनीय है और इसी तरह का फैसला पूरे देश में होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश को में अभियान चलाना पड़े तो चलाना चाहिए और मेरे जैसे लोग भी उसके लिए समर्थन में हैं, क्योंकि ये मेरी धार्मिक भावनाओं की आजादी का हनन है कि मैं यदि कोई 2 रुपए 10 रुपए अपने देव इष्ट देव के चरणों में अर्पित करता हूं तो ये मैंने एक तरह से आपको बताएं ये मंदिरों की व्यवस्था क्या है। मंदिरों की व्यवस्था यह है कि समाज उस मंदिर के जरिए जुड़े, मंदिर के दर्शन करने के बहाने वो जो पुजारी परिवार लोग जुड़े हुए हैं वो उनका परिवार उससे चले। और ये व्यवस्था हर गांव में होती है, हर शहर में होती है। हमारे पूर्वजों ने ये जो धार्मिक स्थल है इसी विचार से बनाए थे कि गांव का एक मंदिर है, वहां हर घर से अगर मान लीजिए एक एक मुट्ठी आटा भी डेली किसी ने दान में दिया तो जो पंडित जी का परिवार रहता है वो उस आटे से काम चला लेगा, क्योंकि उसके पास ना जमीन है ना मकान है, और इसी तरह उसके बच्चे पल जाएंगे। ये एक व्यवस्था चलाई कि कुछ लोगों को धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का प्रचार, धर्म का ज्ञान इसी काम पे रखा गया और उनको पंडित कहा हमने। तो मंदिरों के सहारे से वो पंडित पुजारी का काम चलता है जो मंदिर का सेवादार है। लेकिन मंदिरों की दुर्दशा आज जो हुई है वो समाज के इग्नोरेंस के कारण, नंबर 2 जो सरकार है इनकी उपेक्षाओं के कारण। ये मौलवियों को तो तनख्वाह देंगे, सारे देश में व्यवस्था है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया हुआ है, केंद्र ने भी बनाया है, सब राज्यों में भी है, और उसके जरिए मौलवियों को पेंशन दी जा रही है, सारे राज्यों में दी जा रही है। लेकिन क्या किसी राज्य में पंडितों को तनख्वाह दी जाती है? ना, इनको नहीं देना, भूखे मरें तो मर जाएं, ये मंदिर खंडर हो जाएं तो हो जाएं। और ये तब भी हो रहा है जब देश की आजादी को 70 साल से ऊपर हो गए। अब ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद अब सवाल उठता है कि पूरे अन्य राज्यों में, क्योंकि ये राज्य का मैटर है, इसलिए कौन कौन से राज्य अब इसको पहल में आगे आते हैं, और यह भी देखना होगा कि कौन कौन से राजनीतिक दल इस सराहनीय कदम का विरोध करते हैं। हिंदुओं को उनके चेहरे पहचानने की जरूरत है। वंदे मातरम।